नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, शास्त्रों में कहा जाता है कि प्रथम सुख निरोगी काया अर्थात शरीर को स्वस्थ रखना व्यक्ति का प्रथम लक्ष्य है। यदि मनुष्य का शरीर स्वस्थ होता है तो वो अपने दैनिक कार्यों को सुचारू ढंग से करने में सक्षम रहता है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर मकान से जुड़े वास्तु दोष व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करते हैं। मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी वास्तु का प्रभाव पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि दवा परहेज करने के साथ लाख कोशिशों के बाद भी बीमारी व्यक्ति का पीछा ही नहीं छोड़ती। कई बार अच्छी खासी आमदनी होने के बावजूद घर में धन की कमी बनी रहती है। कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय से व्यापार में नुकसान हो रहा होता है या कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। परिवार में किसी न किसी सदस्य को सेहत से जुड़ी समस्या बनी ही रहती है। दोस्तों, कड़ी मेहनत के बावजूद हमें इंटरव्यू या नौकरी में सफलता नहीं मिलती या फिर लंबे समय से नजर दोष से आप जूझ रहे हैं, घर में सुख शांति नहीं है, तो आज का वीडियो दोस्तों ध्यान से जरूर देखिएगा और इसे बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपके दैनिक जीवन में ये बातें बहुत ही काम आने वाली हैं। आपके जीवन में चल रही सारी समस्याएं दोस्तों अब खत्म होने वाली हैं। इस वीडियो में वो जानकारी आपको बताई जाएगी जो कि आपके दैनिक जीवन के लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, घर में शुभ पेड़ पौधे सही जगह लगाए जाएं तो ये घर में सुख समृद्धि लाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ पेड़ पौधे घर में लगाने से धन का आगमन बना रहता है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अपने घर में सुकून और शांति और अच्छे वातावरण के लिए हर व्यक्ति पेड़ पौधे लगाना चाहता है। घर में पेड़ पौधे लगाने से ना सिर्फ हमें सुकून मिलता है बल्कि खुद को हम प्रकृति के करीब भी महसूस करते हैं और इसी वजह से हम सभी बीमारियों से बचे रहते हैं। दोस्तों, फूल पौधे हम सभी को बेहद पसंद होते हैं। उनकी भीनी भीनी खुशबू, उनका खूबसूरत रंग सभी के मन को भाता है। भगवान को चढ़ाने से लेकर विभिन्न दवाइयों तक फूलों का उपयोग कई तरह से किया जाता है। इनमें दोस्तों गुलाब, कमल, गेंदा आदि के अलावा एक और फूल का नाम भी शामिल है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप इस वीडियो में इस पौधे को देख पा रहे हैं, इस पौधे को कभी ना कभी आपने देखा तो जरूर होगा और नजरअंदाज भी कर दिया होगा, या फिर ये पौधा आपकी जमीन पर उगा होगा और आपने इसे उखाड़ कर फेंक दिया होगा। लेकिन दोस्तों, अब सावधान रहिए, इस पौधे को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आज के बाद आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, सही सुना आपने इस पौधे के अगर चमत्कारी गुण, आयुर्वेदिक गुण और तांत्रिक गुण जान लिए तो आप इस पौधे को अपनी दिनचर्या के काम में लेकर जरूर आएंगे। सबसे पहले आपको एक बात बता दें, इस पौधे में भगवान विष्णु, शिव शंकर, भोलेनाथ, शनिदेव बाबा का वास माना जाता है। और तो और इसकी जड़ में माता गंगा का आशीर्वाद होता है। माता गंगा का वास भी इसी पौधे में होता है। दोस्तों, इस पौधे को लट जीरा कई जगह कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेदिक किताबों में इसको अपामार्ग कहा जाता है। अपामार्ग एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब ये होता है उल्टा चलने वाला। क्योंकि दोस्तों, इस पौधे की जो सबसे खास बात होती है वो ये होती है कि इसके जो बीज होते हैं वो उल्टी तरफ उगते हैं। मतलब जो एक सामान्य पौधा आप लोगों ने देखा होगा या फिर फूल पौधे आपने देखे होंगे तो उनमें जो बीज होते हैं वो हमेशा सामने की तरफ होते हैं, परंतु दोस्तों इसके विपरीत इस पौधे में बीज उल्टी तरफ होते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये अपामार्ग पौधा है। आपको अगर नहीं पता तो बता दें, हिंदू धर्म में साफ साफ लिखा हुआ है, जब धरती पर अमृत गिरा था तो अमृत की कुछ बूंदें इस पौधे पर भी गिरी थी। मतलब ये कि अकेला ये पौधा है जिस पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी। हिंदू पुराण के हिसाब से शनि देव बाबा और माता गंगा का वास इस पौधे पर होता है। अगर हम हिंदू पुराणों को और आयुर्वेदिक पढ़ाई को जोड़ दें तो इसके दोस्तों कई गुण और फायदे हमें मिल सकते हैं। बस आपको इसका सही फायदा पता चलना चाहिए और सही तरीके से आजमाइएगा। दोस्तों, जो लाभ आप लाख रुपए खर्च करने पर भी नहीं पाएंगे, इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जिससे आपके जीवन में खुशियां खुशियां आएंगी, पैसों की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात बता दें जिसे जानकर आप बहुत ही दुखी हो जाएंगे। हमारी जो भारत माता है, इस भूमि पर जो पौधे उगते हैं जिनको आयुर्वेद में बहुत ही उच्च स्थान दिया गया है,
बल्कि दोस्तों विदेश से जो लोग यहाँ पर आते हैं वो भारत से इन पौधों को लेकर जाते हैं और इनका रोज उपयोग भी करते हैं। परंतु हम भारतीय लोग इन पौधों की सही जानकारी ना प्राप्त करने की वजह से इनका लाभ नहीं ले पाते। अब हम आपको बता दें कि ये जो पौधा होता है इसके दो विशेष तत्व होते हैं। तो सबसे पहला ये कि ये पौधा बीमारियों में काम आता है। दोस्तों अगर आपको गठिया बीमारी है, कहने का तात्पर्य गठिया एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आपके पैर, हाथ, इन सब में बहुत ही तेज दर्द होता है और कहा जाता है कि गठिया का कोई भी इलाज नहीं है, केवल गठिया को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि अपामार्ग के पौधे का उपयोग करके आप अपने जीवन में गठिया, डायबिटीज और माइग्रेन जैसी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, गठिया, माइग्रेन जैसी बीमारियों में इस पौधे की जड़ का विशेष लाभ मिलता है। अगर आप गठिया या फिर माइग्रेन जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो आपको इस पौधे की जड़ को लेकर आना है और इसकी जड़ को मिक्सी में या फिर आपको हाथ से पीस करके इसका पाउडर बना लेना है। साथ में जब भी आप रात को सोते समय दूध पिएंगे तो इसका 1 चम्मच पाउडर आपको दूध में मिला देना है और मात्र 30 दिन तक इस प्रक्रिया को अपनाना है। दोस्तों विश्वास मानिए आपको लाभ जरूर मिलेगा। दोस्तों माइग्रेन एक ऐसी बीमारी है जिसमें नसों में दर्द होता है, सिर में दर्द होता है। ये सारी समस्याएं 30 दिन के अंदर ही समाप्त हो जाएंगी। और दोस्तों गठिया में आपके पैरों में अत्यधिक जो दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, ये दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं आता तो खुद इसका एक बार प्रयोग करके आप देख लीजिए। साथ ही दोस्तों कमेंट्स में हमें ये जरूर बताइएगा कि आप भारत के किस राज्य के निवासी हैं और साथ ही क्या आपके राज्य में ये अपामार्ग का पौधा आपको मिला है या नहीं। अब दोस्तों इस पौधे की तांत्रिक विद्या के बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पहले हम बता चुके हैं कि माँ लक्ष्मी, शनि देव भगवान और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा इस पौधे पर बनी रहती है। और अब मैंने बताया कि अमृत की कुछ बूंदें भी इस पौधे पर गिरी थी। इसलिए दोस्तों अगर आप मेहनत करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, परंतु आपको उस मेहनत के प्रति इतना पैसा नहीं मिल पाता जितनी आपकी ज़रूरत है, आप ना खुश हैं, तो आपको कुछ नहीं करना। हम आपको तांत्रिक विद्या बताने जा रहे हैं। मात्र 15 दिन इसको आजमाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कोई नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपकी तिजोरी में बस पैसा रखा रहता है, तो इस पौधे की जड़ को लेकर आपको आना है और इस पौधे की जड़ को आपको एक छोटे से मिट्टी के कलश में रख देना है और उस कलश में आपको चावल के दाने डाल देने हैं। साथ में आपको सिंदूर डालना है और आपको एक मंत्र का जाप करना है। दोस्तों मंत्र भी बहुत ही सरल सा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जी हाँ दोस्तों, 3 बार इस मंत्र का जाप करके ये कलश आपको उस तिजोरी में रख देना है जहाँ पर आप पैसा इकट्ठा करते हैं और 15 से लेकर 20 दिन तक आपको ऐसे ही रखा रहने देना है। आप अपने जीवन में देखेंगे कि जो आप मेहनत करते थे उसके बराबर या उससे ज़्यादा धन आपके जीवन में आने लगेगा और जो धन आएगा वो टिकेगा भी, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो धन प्राप्त कर लेते हैं लेकिन धन नहीं टिका पाते, क्योंकि दोस्तों उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती। इसलिए अगर आप इस पौधे की सही विद्या प्राप्त करके इसको तिजोरी में रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कलश में चावल और सिंदूर रखकर ओम नमः शिवाय का जाप करना है, तो भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा के लिए बन जाएगी। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे उपाय जिन्हें आजमाकर आप अपनी जिंदगी में सुख समृद्धि को हासिल बहुत ही आराम से कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।